छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सबने तो बधाई दे ही चुके हैं और बधाई किस बात के लिए ये भी आप सबको पता होगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो लोकप्रियता की बात निकल कर आई है, उनके जो काम काज से संतुष्टि की बात निकल कर सामने आई है, या उनके जो सुशासन सरकार से कितने छत्तीसगढ़ की जनता खुश है, इस बात को लेकर कर एक सर्वे किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूरे भारत में दूसरे स्थान पर हैं। यानी कि उनकी लोकप्रियता इतनी है। एक बधाई मैं छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दे देना चाहूंगा कि आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी लोकप्रियता इसी तरीके से पूरे भारत में 2 नंबर पे नहीं कि दूसरे स्थान पे नहीं, 1 नंबर पे आए। लेकिन एक सर्वे छत्तीसगढ़ की सरकार को लेकर और उनके सिस्टम को लेकर किसानों की ओर से भी करवा लेना चाहिए कि आखिर किसान को कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है, आखिर किसान कितने परेशान है। शायद आप समझ गए होंगे, अभी किसान की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि इशारा हम किस ओर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वही ओर कर रहे हैं कि जहां किसान अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई खेतों में लगाता है और फसल उपज कर वही सरकार को बेचता है। सरकार लाखों मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तो रखता है, लेकिन सरकार के पास किसानों की उपज या पैदावार बढ़ाने के लिए बेहतर सिस्टम नहीं है। यानी कि जो पैदावार के लिए जितना खाद का इस्तेमाल करना है, उसकी सप्लाई सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है। अगर एक सर्वे अगर किया जाए, और इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आम जनता और सरकार को भी ये बातें बता देना चाहेंगे कि एक सर्वे अगर अभी खाद की कमी कितनी है अगर इस पे किया जाए तो शायद एक सत्यता सामने आ सकती है। सुशासन की सरकार कितने बेहतर काम कर रही किसानों के क्षेत्र में। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर, एक भी ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर्याप्त खाद मिल रहे होंगे। अगर हम सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की अगर बात करें तो लगातार सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की जो किसान है वो कभी सोसाइटी के दफ्तर या सोसाइटी पहुंचकर खाली हाथ वापस आ रहे हैं, या तो कभी ऐसा हो रहा है कि हफ्ते 10 दिन 15 दिनों में एक बार किसी एक ट्रक को वहां भेजा जा रहा है, स्टॉक में 400 से 500 बोरी, और शाम होते तक वो खत्म हो जा रही है, लेकिन किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहे हैं। सारंगढ़ की अगर हम बात करें तो लगभग 85 से 86 धान उपार्जन केंद्र है। आप एक भी उपार्जन केंद्र में अगर आप जाकर देखें तो वहां 100% किसानों को खाद नहीं मिल पाया है, और लगातार किसान इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार विरोध भी कर रहे हैं। आम जनता सोशल मीडिया में खुद लिख करके ये बातें बता रहे कि आज किसान खाद की कमी को लेकर कितना परेशान है, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास ही सिर्फ खाद की कमी होती है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सिर्फ इस वर्ष खाद की कमी है, जब से देखते आ रहे हैं हर वर्ष इसी तरीके से खाद की कमियां नजर आती है। समय पे किसानों को खाद नहीं मिल पाता, समय पे किसान अपने खेतों में खाद का छिड़काव नहीं कर पाते हैं, और मिलते भी हैं तो काफी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद ही खाद की कमी को पूरा किया जाता है। फिलहाल लगातार 1.5 से 2 महीने बीतने को है, लगातार इस बात को लेकर किसान आवाज उठा चुके। कई बार कांग्रेस के विपक्ष दल के नेता भी सड़क पे बैठ चुके, किसानों के साथ में धरना कर चुके हैं और कई ज्ञापन सौंप चुके, लेकिन उसके बावजूद भी खाद की समस्या से दूर नहीं हो पाया। फिलहाल जब भी बातें निकल कर आ रही, सरकार या शासन प्रशासन या जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वो लगातार एक ही बात को कह रहे कि कुछ दिनों में खाद की पर्याप्त मात्रा सभी सोसाइटी में पहुंच जाएगी, लेकिन इसी तरीके करते करते आज 1.5 से 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही साथ देखा जाए कि शासन के पास या सरकारी सोसाइटियों में खाद की जितनी कमी है उससे जस्ट उल्टा, यानी कि एक विपरीत दिशा की अगर देखा जाए प्राइवेट सेक्टरों में, तो बकायदा प्राइवेट सेक्टर के एक छोटे से छोटे दुकानदार के पास, चाहे वो लाइसेंसी हो या अनलाइसेंसी हो, उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाद है और बकायदा किसानों से
लूट मचाए हुए हैं। और लूट किस तरीके से, जो 262-63 रुपए का खाद की जो कीमत है यूरिया खाद की, आज 500, 700, 800, यहां तक कि 1000 रुपए तक में भी बेचा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार के पास खाद की कमी कैसे हो रही और जो मार्केट है वहां कैसे खाद पहुंच रहे हैं, वो किस सिस्टम के तहत खाद पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ की जनता ये सवाल सरकार से पूछ रही है और एक सुशासन की सरकार जिसे बताया जा रही, क्योंकि सवाल तो अब सरकार से ही कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में सरकार की अहम भूमिका होती है। किसानों को खाद सही समय पे पहुंचाना, किसानों को पर्याप्त खाद देना, ये सरकार के सिस्टम का एक प्रमुख हिस्सा है। तो सवाल भी सरकार से ही, तमाम छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से एक सवाल है कि आखिर कब तक इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की किसानों को लूटते रहेंगे, आखिर इसे लूटने का एक बाजार क्यों बनाया जा रहा है। किसान को लगातार अधिक दामों में खाद को खरीद करके अपने खेतों में छिड़काव करने के लिए मजबूर हैं। आज लगातार किसी भी दुकानों में, प्राइवेट सेक्टरों में या फिर राह चलते अगर किसी एक किसान जो खाद लेके जा रहा होगा, अगर आप उसे भी पूछें कि आपने खाद कहां से लिया, तो बकायदा आपको ये बोलेंगे कि मैं फलाना किसी दुकान से खरीदा हूं। और अगर बात करें कितने में खरीदे, तो आपको वो मुंह पे ही बता देगा कि 500, 700, 1000 के दरमियान में। ये परिस्थिति अनुसार तय होती है। जितनी ज्यादा खाद की कमी, उतनी ही ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग और उतनी ही ज्यादा किसानों के साथ लूट का धंधा चलता है। लगातार इसी तरीके सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले के तमाम दुकानों में लूट का एक धंधा चल रहा है, और जहां किसान अधिक मात्रा में खाद खरीदने के लिए मजबूर हैं और सरकार के गोदाम खाली हैं। फिलहाल देखना होगा कि सरकार इस पे लगातार ये दावा कर रही कि हम किसानों की समस्या दूर कर रहे हैं, किसान हितैषी अपनी सरकार बताती, किसानों के लिए एक अच्छी योजना लेकर आते कहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, किसान तो खेतों से जुड़ा है और उस खेतों की उपज या पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान खाद से जुड़ा है। और खाद की कमी छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में अभी देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी लाइनें मिल रही है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही, लूटपाट मचे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस पे कोई भी सही व्यवस्था नहीं कर पाई है। फिलहाल देखना होगा कि आगामी कब तक इसी तरीके से चलता रहेगा। अब महज कुछ ही महीने बचे हैं खेतों में, उसके बाद यूरिया जैसे खाद, डीएपी जैसे खाद डालने बंद हो जाएंगे, तो आखिरकार किसान उस खाद को करेगा क्या। फिलहाल समय रहते किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में ये एक बड़ा संकट है किसानों के लिए और सरकार का एक फेलियर जिसे साफ देखा जा सकता है। अगर आपके भी जिले में या आप भी इसी तरीके से खाद की समस्या से परेशान है, या आपके भी घर में, या आप खुद किसी दुकान से जाकर के 800, 1000 रुपए के दरमियान में आप खाद खरीद रहे हैं, तो आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुंचाएं, और एक कमेंट कर एक सर्वे के रूप में काम करें कि आप छत्तीसगढ़ की सरकार के जो किसान हितैषी बातें हैं, या किसानों को जो खाद नहीं मिल पा रहे, उसे आप छत्तीसगढ़ के सरकार यानी विष्णु सरकार को कितने नंबर पर रखना चाहते हैं। एक छोटा सा ये भी एक सर्वे के रूप में है, जिसमें आपको एक कमेंट कर बताना है, ताकि ये बात पता चल सके कि छत्तीसगढ़ में खाद की कितनी कमी है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।